Sri Akal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपनी देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून to 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. सो पहले स्टार्ट करेंगे हम आपके रिलेशनशिप से. उसके बाद हम देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून to 30 जून. प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एरीज, लियो, साजिटेरियस. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 10, 2, 8, 7 एंड 11. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं मुझे. ओके. ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है. यूनियन चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान. ऐसे ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी है. फीलिंग्स भी ऐसी है. ये न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं. मतलब आज के आज ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं और सुलह करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है. सो न्यू बिगनिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं. फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आज के आज, अभी के अभी आपके पास आ जाएं और एक नई स्टार्ट आपके साथ करें इंसान. इंटेंशन, इनको म्यूचुअल लव चाहिए आपके साथ. ठीक है. मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. मे भी कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बहुत कंफ्यूज हैं. आपके फीलिंग्स को देख के, आपकी एनर्जी को देख के इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है. सो चाहते तो हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, लेकिन आपको देख के ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, या फिर चाहते हो या नहीं चाहते हो. एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा
बोल्ड देख रहे हैं। और मे बी आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन होते होंगे, जिसके चलते कि समझ नहीं पा रहे हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो इनको कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, एक ऐसी एनर्जी आप इनको दिखा रहे हो, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं आपकी एनर्जी को देख के। हालांकि इनको पता है कि बहुत म्यूचुअल कनेक्शन है ये, जैसे फीलिंग्स उनकी है वैसे फीलिंग्स आपकी है, बहुत एफर्ट्स और इमोशंस बहुत म्यूचुअल शेयर करते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है जहाँ पे आप बहुत बोल्ड दिख रहे हो उनको, बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। और जब कॉन्फ्लिक्ट हो भी रही हैं तो आप डर नहीं रहे कि इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी नहीं दिख रही होगी या फिर नहीं दिख रही थी पास्ट में, जिससे कि इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या चाहते हो और चाहते हो कि नहीं चाहते इस इंसान को, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप धीरे से इस इंसान के लाइफ से निकलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को और धीरे धीरे इस इंसान की लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ग्रोथ नहीं है, आपको पता है कि यहाँ ग्रोथ नहीं है और इस इंसान को भी ये पता है कि इस रिश्ते में वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, मतलब इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा है इनको और आपको, जो कि ऑब्स्टिकल है। सो क्लियरिटी नहीं है, ग्रोथ है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर क्यों एफर्ट्स लगाएं, ऐसी एनर्जी आपकी है। और आपके पार्टनर को पता है कि नर्चरिंग एनर्जी आपकी नहीं है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। सो इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि ये आपके पास आए कि नहीं आए। आना चाहते हैं, एक न्यू बिल्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन नहीं पता कि अब आप उस तरह से उनके साथ इन्वॉल्व होंगे या नहीं, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। जस्टिस चाहते हैं इंसान, करना चाहते हैं और देना चाहते हैं। सो एक प्यार का प्रपोजल लेकर ये इंसान आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके। प्यार का प्रपोजल ये इंसान, मे बी कोई रोमांटिक ऑफर या फिर कोई मैरिज का ऑफर या फिर कुछ ऐसा ये इंसान आपको देने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। डेथ की एनर्जी है, कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होगी फिर से शुरू होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक रीबर्थ वाली एनर्जी है। मे बी ये टाइम बहुत पेनफुल हो सकता है आप लोगों का, लेकिन एक अच्छा समय आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए 1 वीक के अंदर ये इंसान कोई प्रपोजल आपके पास लेकर आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे बाकी के। एंड प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे डिवाइन। प्लीज गाइड 16 जून टू 30 जून मकर राशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे इस टाइम आप लोग। पास्ट की गलतियों से बहुत कुछ सीखोगे, लर्न करोगे, इम्प्रूव करोगे खुद को और आगे बढ़ोगे, एक ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो पहले हम कार्ड पुल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप फॉर सिंगल्स, क्रश के लिए। कॉन्टैक्ट वालों के लिए और ये मैरिज। सिंगल्स अगर आप हैं तो आप वेट कर रहे हो, मे बी आपने किसी को प्रपोज किया है और उनके रिप्लाई का वेट आप कर रहे हैं, या फिर किसी अच्छे इंसान का अपने लाइफ में आने के लिए आप वेट कर रहे हैं। सो एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे आपके लाइफ में। इस टाइम कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। सो बस और वेट करना पड़ सकता है आपको, ओके। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स अपने क्रश के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा फील करोगे आप उनके लिए और ऐसा लगेगा जैसे कोई डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, कोई इंटेंस कनेक्शन है ये, कोई डिवाइन लव है, ऐसा फील होगा। आपके क्रश भी इस टाइम बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखेंगे और हो सकता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हैं तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते दिख रहे हैं कि इंसान क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, स्टॉकिंग वाली एनर्जी। और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेविलिश हो सकती है। समझिए कि ये एनर्जी इनकी फीलिंग्स है ये, ठीक है। मतलब या तो डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, फिजिकल इंटीमेसी फोर्सफुली, ऐसा कुछ इमोशनली आपको ड्रेन्ड करना, ऐसा कुछ हो सकता है। सो इनके थोड़े से एटीट्यूड में, बिहेवियर में थोड़े से नेगेटिविटी आप देख सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स थोड़ी सी नेगेटिव होगी इनकी, जहाँ पे थोड़े से नेगेटिव, क्या कैसे बताऊँ, लाइक ओवर पावर करना, डोमिनेंट करना, हक जताना, इमोशनल ड्रेन करना, लड़ाई करना, शक करना, बहुत एडिक्टिव होना, ऑब्सेस्ड होना आपके लिए, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं इस इंसान से, ठीक है, ओके। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत
इम्पेशेंट रहेगी, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहोगे मे बी इनसे बात करने में या फिर इनसे कनेक्ट करने में या फिर इनके साथ घूमने फिरने में, ऐसी एनर्जी। और आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, बहुत फाइनेंसिस पे ध्यान देना, घर पे ध्यान देना, फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, कंप्लीशन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा या तो कहीं इन्वेस्ट करना या तो फैमिली की स्टेबिलिटी में बहुत ध्यान देना, फैमिली की खुशी में बहुत ध्यान देना, एक ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। फैन प्लीज गाइड, मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। नंबर जो इंपॉर्टेंट इस टाइम हो सकते हैं वो है 6, 6, 3, 5, 3, 4। ओके, ओवरऑल लाइफ में कोई क्लियरिटी आपको मिली है ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये कोई रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, अपने चाइल्डहुड किसी फ्रेंड को लेके, कोई पुराने रिश्ते को लेके कोई क्लियरिटी आपको मिली है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में बहुत स्ट्रेंथ रखा है आपने, मे बी चीज़ें बहुत सही नहीं थी या बहुत ज़्यादा ओवर वर्क आप कर रहे थे, बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। इस टाइम थोड़ा सा आप शांति चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर जॉब आप सर्च कर रहे थे तो इस टाइम आपको जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब, जिससे आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस टाइम पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ आपको चुप रहना पड़ सकता है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, कोई डिसअपॉइंटमेंट्स, कोई कुछ काम खराब होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऑफर आपको मिलेगा और जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वो जॉब को छोड़ के आपको कोई और जॉब आप कर सकते हैं इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की दिख रही है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा लोन वगैरह आपके अगर थे तो वो इस टाइम चुक सकते हैं। कुछ ऐसे पेनफुल सिचुएशन अगर थे ना तो वो ख़त्म होंगी इस टाइम पे। मे बी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही थी या फिर परचेजिंग ज़्यादा हो रही थी, सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहे थे, तो इस टाइम पे सेल्स ज़्यादा होंगे या फिर जो पेनफुल जो सिचुएशन थी ना वो इस टाइम इम्प्रूव होती दिख रही है। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट आप ऐसा करेंगे जो कि आपको थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं वो एनर्जी। ठीक है, कभी अप डाउन हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी नहीं है, तो मे बी आपको लॉसेस भी हो सकते हैं या फिर प्रॉफिट भी हो सकती है, कैसी एनर्जी है। तो सोच समझ के इस टाइम इन्वेस्ट करें कैप्रिकॉन्स। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करोगे आप, यहाँ वहाँ एनर्जी बहुत शैटर्ड होगी आपकी, जिसके चलते पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा। तो इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत यहाँ वहाँ इन्वेस्ट ना करके, वेस्ट ना करके पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना इस टाइम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं इस टाइम आपके, लेकिन एनर्जी बहुत यहाँ वहाँ रहेगी आपकी। स्पिरिचुअल जर्नी में अप डाउन दिख रहा है, जैसे कि कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को। लाइक कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर अगर स्टार्ट किया आपने तो आप क्विट कर दोगे उसको, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप चाहते तो हैं कि इसमें ग्रोथ आपको मिले, लेकिन आप वो एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं जो कि आपको लेना चाहिए। सो किसी भी चीज़ के लिए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को क्विट करना अगर आप कर रहे हैं तो ये ना करें, अदरवाइज़ आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे है ना। ग्रोथ चाहिए अगर स्पिरिचुअल जर्नी में तो कमिटेड रहना होगा आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ। ठीक है, ओके, सो यहाँ हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अगर कोई प्रॉब्लम थी भी तो इस टाइम बहुत अच्छे बदलाव आप देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं इस टाइम। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े, मैच्योरिटी की कमी, इमेच्योरिटी या फिर डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करें, इग्नोर करें। बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की एनर्जी के कोई लोग आपके घर पे हैं तो अगर वो स्टार्ट करते हैं तो आप शांत रहें, चुप रहें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आउटकम में मुझे यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है। टीम वर्क से इस टाइम पे
कैप्रिकॉन्स को बेनिफिट हो सकता है। कोई पार्टनरशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 2 कार्ड्स आ गए, खुद से आए हैं। बहुत कंफ्यूज थे, अगर बहुत एग्जॉस्ट हो रहे थे आप, तो इस टाइम पे कोई लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई एंजल्स की हेल्प हो सकती है, कुछ यूनिवर्सल हेल्प आपको मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प इस टाइम ज़रूर आपको मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंड होती दिख रही है। ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है जो कि स्टार्ट हुआ है, और इस पे आपको किसी का सपोर्ट चाहिए था, तो वो सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या तो नोन या अननोन सपोर्ट आपको मिलेगा इस टाइम पे, ओके। सो हम गाइडेंस देखेंगे मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉन जून 16 to 30। वन मोर टाइम प्लीज। Archangel Michael is with you now. Even though you can't see it, I am actively working on this situation. I am here and helping you. Archangel Michael के साथ कनेक्ट करें, ब्लू लाइट के साथ कनेक्ट करें, और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को फील करें, ठीक है। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स इस टाइम आपके साथ रहेंगी, और जो भी आप सिचुएशन में इस टाइम पे हैं, वहाँ से आपको आर्कएंजल माइकल निकालेंगे। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में सिचुएशन, समझ जाए कि वहाँ कुछ ना कुछ डिवाइन पर्पस काम कर रहा है, ठीक है। सो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ डिवाइन मीनिंग है जो कि आपको हील करने के लिए है। सो इसको याद रखें, और ये याद रखें कि आप ग्रोथ के पाथ पे हैं। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, ट्रिगर वगैरह जो भी मिल रहा है आपको, वो इसलिए ताकि आप ग्रो कर सके उस सिचुएशन से, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉन्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।